नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेधस्वी लर्निंग एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ है। तो आइए चलिए इस कहानी का आनंद उठाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है खूनी झील। एक जंगल में एक झील हुआ करती थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता था तो वह वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए गया। उस जंगल में उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। अगले ही दिन जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बाकी सभी जानवरों से भी मिलवाया। जंगल में जल्द ही चुन्नू हिरण की सबसे अच्छी मित्रता हो गई, और खास तौर से चीकू खरगोश से। चुन्नू हिरण को जब भी प्यास लगती थी तो वह उसी झील में पानी पीने के लिए जाता था। शाम को भी वो उसी झील में पानी पीने के लिए जाता था। एक शाम जब वो उस झील में पानी पीने के लिए गया तो एक अजीब सा वाकया उसके साथ घटित हुआ। जब वो पानी पी रहा था तो उसने देखा कि उसकी ओर एक कोई बहुत बड़ी सी चीज बढ़ती चली आ रही है। अंधेरा होने के कारण वो कुछ ढंग से समझ नहीं पाया। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसके ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये देख करके वो जंगल की तरफ जोर से भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर ने देख लिया। उसकी ये हालत देखते हुए जग्गू बंदर ने भी उसका पीछा किया और आगे चल के चुन्नू हिरण को पकड़ लिया और उससे उसके इतने घबराए हुए होने का कारण पूछा। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तो तुमको उस खूनी झील के बारे में बताना भूल ही गया। उससे तो हम सब खूनी झील बुलाते हैं। वो कोई साधारण झील नहीं है। जो भी शाम को उस झील में पानी पीने के लिए जाता है वह जानवर आज तक कभी वापस लौट के नहीं आया। तुम आ गए हो तो शुक्र मनाओ, लेकिन उस मगरमच्छ के बारे में तो हम जानवरों को बिल्कुल नहीं पता। तभी जग्गू बंदर ने सोचा कि अगले ही दिन उसको इस घटना के बारे में जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए। तो उसने अगले दिन जंगल के सारे जानवरों को बुलाया और चुन्नू हिरण के साथ हुई घटना के बारे में बताया। सब जानवरों ने मिलकर के उस झील के पास जाने का निर्णय किया। इतने सारे जानवरों को झील की ओर आता देख मगरमच्छ पानी में छुप गया, लेकिन उसकी पीठ अभी भी पानी के ऊपर ही दिखाई पड़ रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह जो हमें पानी में के ऊपर अजीब सी चीज नजर आ रही है, क्या वो मगरमच्छ है? यह सुनकर भी मगरमच्छ ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर ही पानी में तैरता रहा। चीकू खरगोश को लगा कि मगरमच्छ को बुलवाने का एक ही तरीका है, तो उसने सभी जानवरों से कहा कि नहीं, अगर ये मगरमच्छ होगा तो ये इसी तरह पानी में तैरता रहेगा, लेकिन मुझको क्या लग रहा है कि ये जरूर एक पत्थर है, क्योंकि अगर ये पत्थर हुआ तो अभी थोड़ी ही देर में अपना परिचय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ देर रुक जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये पत्थर है या मगरमच्छ है। मगरमच्छ को लगा कि अपनी जान बचाने का यही एक तरीका है, और फिर वह बोल उठा कि मैं एक पत्थर हूँ। ये सुन के ही सब जानवर समझ गए कि वह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ से कहा, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ये बात पता नहीं कि पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो बच्चों, आप बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सभी बिना घबराए एक साथ एकजुट होकर के किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे तो उस मुश्किल से छुटकारा पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे एपिसोड में एक फिर से मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।